हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोवे क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो ये जो वीडियो होगी ये दो पार्ट्स में आएगी, जिसमें पहला पार्ट है उसमें हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम क्रॉप ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, उनके बारे में पता कर लेते हैं। तो जो टर्म्स हैं, एक है क्लाइमेट, वेदर और सीजन। इन तीनों जो वर्ड्स हैं, ये जो तीन वर्ड्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो वेदर होता है, वेदर हमारा डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो डेली बेसिस पे हमारा एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, कभी क्लाउडी वेदर हो जाता है, कभी सनी वेदर हो जाता है। तो जो स्मॉल इंस्टेंट में चेंज होता है उसको बोलते हैं हम वेदर। और जो इसी तरह का इसका वेदर और सीजन, सीजन तो आपको पता है कि ईयरली या पीरियोडिकली वो चेंज होते हैं। पीरियोडिकली मतलब कि साइक्लिक बेसिस पे आपका चेंज हो जाएगा। एक फिक्स टेन्योर होगा, जैसे समर सीजन आएगा उसके बाद फिक्स्ड ही टाइम होगा जिसमें विंटर सीजन आएगा। थोड़ा सा एक मंथ या एक डेढ़ मंथ का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा एक फिक्स उसका टाइम पीरियड होता है। और उसमें भी वो क्या होता है, साइक्लिक मैनर में चल रहा है। पहले समर आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर समर आएगा, फिर विंटर आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वेदर और सीजन का बहुत सालों का डेटा लेते हैं कि अच्छा इस जो क्लाइमेटिक रीजन है, ये जो एरिया है, मान लो नॉर्थ इंडिया की बात की, तो नॉर्थ इंडिया में वेदर किस तरह का रहता है। तो हम 30-35 साल का डेटा लेते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, जब वेदर और सीजन्स का 30 to 35 ईयर का डेटा ऑन एवरेज हम उनका निकालते हैं, तो देखते हैं इसमें किस तरह का क्लाइमेट रहता है, उसको हम बोला जाता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहां पे भी क्लैरिफाई कर दूंगा। चलिए फिर हम अपना टॉपिक आगे क्लियर करते हैं। जो स्टार्ट करते हैं वो है टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है, अगर कोई पूछ ले तो उसका है ट्रॉपिकल मॉनसून। ओके, या तो हम मॉनसून भी बोल सकते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो साउथ इंडिया वो किस में फॉल करता है, ट्रॉपिक्स में फॉल करता है, इसलिए हम ट्रॉपिकल मॉनसून भी बोलते हैं। और ये जो मॉनसून वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड है, मौसिम, उससे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड जो मॉनसून वर्ड है, ये हमने अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है मौसिम, वहां से हमने डिराइव किया ये मॉनसून। और जो मौसिम का मतलब था वो था सीजन्स। तो विंड्स जो सीजन वाइज चेंज होती हैं, अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, उनको बोला जाता है मॉनसून विंड्स, और वही हमारा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। तो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अपना अब ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया का यही था मेन जो छोटा छोटा पार्ट था, उसमें ही फर्दर आगे जो टॉपिक्स हैं वो हम करते जाएंगे। अब सबसे पहले आता है सीजन्स इन इंडिया। अब आपको पता है इंडिया में अलग अलग टाइप के सीजन होते हैं, कभी कभी हम ऋतुएं भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ऋतु है, तो 6 ऋतुएं थी, हिंदी में हमने पढ़ा था। लेकिन अभी क्या होता है, बेसिकली हम 2 सीजन को पढ़ते हैं, वो होता है समर सीजन और विंटर सीजन। तो इसी टॉपिक को हम फर्दर आगे देखेंगे, इसमें जो सब पार्ट आएंगे वो डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन हम मेजरली 2 हिस्सों में ही पढ़ेंगे, एक समर सीजन और एक विंटर सीजन में। चलिए समर में शुरुआत करते हैं। जो समर है ना, समर में क्या होता है, एक तो हॉट और ड्राई विंड होती है ना, आपको पता है, सूखी विंड होती है और काफी गर्म हवाएं चलती है, मौसम इतना ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है, गर्मी हो जाती है। तो वहां पे ये जो हॉट एंड ड्राई विंड्स जो ब्लो करती है ना उस मौसम में, उसको हम बोलते हैं लू। तो आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से पूछा जा सकता है कि लू क्या है, वो क्या हॉट एंड ड्राई विंड है। और जब भी ये लू ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स हो जाती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, तो ये जो नमी के साथ जब मिक्स हो जाती है तब क्या करती है, एक स्ट्रॉमी रेनफॉल, स्ट्रॉमी का मतलब काफी आंधी तूफान वाला जो बारिश होती है वो लाती है। और उसी को हम पंजाब, हरियाणा और यूपी में आंधी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे नॉर्थ इंडिया में आंधी ही बोला जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल में इनको क्या बोलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में बोला जाता है सॉरी वेस्ट बंगाल में बोला जाता है काल बैसाखी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार मैंने पेपर्स में देखा हुआ, ये पूछा हुआ कि काल बैसाखी कहाँ की, जो ये जो हॉट विंड है तो वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल की है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, वो है प्री मॉनसून रेनफॉल। अब प्री मॉनसून रेनफॉल का मतलब होता है कि जो ये जो रेनफॉल है, ये जो बारिश होगी, ये क्या होगी, मॉनसून से पहले होगी। मॉनसून हमारा मेनली जून और जुलाई के टाइम पे आता है, तो उससे पहले जो बारिश होती है वो हम बोलते हैं प्री मॉनसून रेनफॉल। और जो ये प्री मॉनसून रेनफॉल है ये मोस्टली होती है साउथ इंडिया में, और उसी में कुछ जो रेनफॉल्स है उनको नाम दिया गया, अलग अलग टाइप से नाम दिया गया अलग रीजन्स में, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है मैंगो शॉवर। अब ये मैंगो शॉवर है, ये बेसिकली होता है जब आम लगने वाले होते हैं, आम उगने वाले होते हैं, तो तब क्या होता है, तब थोड़ी सी बारिश होती है साउथ इंडिया में, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मैंगोज हैं ये ज्यादा डेवलप हो पाते हैं, अच्छी तरह से इनकी पैदावार हो पाती है, इसलिए इनको बोला जाता है मैंगो शॉवर। सो हेल्प भी करते हैं इनको मैंगोज को बढ़ने में। तो वो कौन कौन से इलाके में होते हैं, वो होते हैं महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, कर्नाटका और केरला, तो ये रीजन है जहां पे मैंगो शॉवर्स होते हैं।
उसी तरह टी शॉवर्स होते हैं कहाँ पे, असम में। तो असम में क्या होता है टी शॉवर, क्योंकि टी मोस्टली हमें कहाँ पे मिलती है, असम में मिलती है। तो वहां पे भी जब बारिश होती है उस टाइम पीरियड में मानसून से पहले, तो उसको हम बोल देते हैं टी शॉवर। और कहाँ पे हो रही है, असम में। तो इसी तरह फाइनली एक आता है कॉफी शॉवर, या उसको ब्लॉसम शॉवर भी बोलते हैं। तो कॉफी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका में। तो ये बारिश भी कहाँ होती है, कर्नाटका और कुछ एरियाज केरला के। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको प्री मानसून रेनफॉल ये भी समझ आ गया होगा। अब जो फर्दर है आगे वाला जो टॉपिक है ये आता है हमारा मेन मानसून वाला। तो जो रेनफॉल सीजन आता है, अब समर के टाइम में ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो रेनफॉल सीजन है इसको हम बोलते हैं मानसून। और मानसून आपको पता है कब आता है, जून जुलाई के टाइम पे आता है। अलग अलग वेरी करता है किस वीक में आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो विंड्स होती है ना, जो ब्लो कहां से कर रही है, ये जो मानसून होता है कहां से आ रहा होता है, साउथ इंडिया से लेके, साउथ इंडिया से आता है नॉर्थ इंडिया की तरफ, है ना। तो आपको पता है कहां से विंड्स ब्लो कर रही हैं, साउथ इंडिया से ब्लो कर रही हैं। और कहां पे आ रही है, नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रही है बारिश लेते हुए। ओके, वो क्लाउड्स, वो ह्यूमिडिटी लेके आती है, जिसकी वजह से बारिश होती रहती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ओके, और इसी में हमारा क्या होता है, दो टॉपिक, जो दो पार्ट्स में हम जो मानसून है उसको डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी बोला जाता है ऐसा कि एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, जिसको हम अराइवल मानसून भी बोलते हैं। और यही हमारा मेन मानसून है, जिसको हम जून जुलाई के टाइम पीरियड में जो आता है, ठीक है, इसको बोला जाता है अराइवल मानसून। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, बारिश आ रही है स्टार्टिंग से वहां से, और साउथ से आ रही है, किस तरफ जा रही है, क्या बोलते हैं, वेस्ट की तरफ जा रही है। ओके, तो इसलिए उसको बोला जाता है साउथ वेस्ट। एक तो साउथ से आ रही है और वेस्ट वाली डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये बेसिकली होता है, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। रिट्रीटिंग का मतलब होता है वो वापस जा रहा है। तो मानसून पहले आएगा, वहां पे स्टे करेगा, 1-2 महीना वहीं पे रहेगा, सितंबर में ही रिट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर से दोबारा से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ चलने लग पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से आता है और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो इसलिए बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, और इसी को रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है। और कौन से मंथ्स में आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम पीरियड में वो रिट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था जो रेनफॉल सीजन था हमारा इंडिया में। होती दोनों में बारिश है, लेकिन ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करता है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये कुछ इलाके इंडिया के, मोस्टली साउथ का भी सिर्फ तमिलनाडु वाला इलाका, ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाला, वहां पे थोड़ी सी बारिश करवाता है। इसलिए ये भी मतलब बारिश तो करवाता ही है, इसलिए हम इसको रेनफॉल सीजन में जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ के देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली कहाँ पे रेनफॉल होगी, ईस्टर्न घाट्स में। आपको एरियाज तो मैंने बता दी, स्टेट्स बता दी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन इलाकों में। और कहाँ पे, और उनके साथ साथ में क्या, वहां पे ईस्टर्न घाट्स भी वहीं से जा रहे होते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स में भी हमारा ये क्या बोलते हैं, बारिश करवाते हैं। आई होप ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है विंटर सीजन, है ना। विंटर सीजन मतलब कि ठंड वाला सीजन। अब विंटर सीजन में मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। कभी भी देखा होगा, जब फ्रिज होता है, मान लो फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, सॉरी, टेम्परेचर अगर कम हो जाता है, ठंडा ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, वहां पे बढ़ गया। ओके, टेम्परेचर कम होने से प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है, प्रेशर घटता है। तो यही यहाँ पे भी कंसेप्ट लगेगा। तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ। और ये क्यों करती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। कम का मतलब ठंडा की तरफ आता है, ज्यादा ठंडी होती है, और वहां पे इस कारण से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब और साउथ इंडिया में क्या होता है, कंपैरेटिवली जब हम रिलेटिवली बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर वहां पे थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइड में होता है, और जिसमें मतलब गर्मी हम बोल सकते हैं, थोड़े से गर्म गर्म वहां पे मौसम होता है, और प्रेशर वहां पे कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, हमें ये पता कि विंड्स क्या ब्लो करती हैं, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती हैं। इसीलिए जो विंड्स है नॉर्थ इंडिया से ट्रेवल करती है साउथ इंडिया में, और उसी को हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। और ये टॉपिक हमारा ये किस में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून किस टाइम पीरियड में आता है, विंटर सीजन में आता है। ओके, और यहीं पे हमारा क्या होता है, जो रेनफॉल होती है इसी विंटर सीजन के दौरान, यहाँ पे हमारी रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडिया में। हमने काफी बार सुना होगा कि क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, ये वाले जो इलाके हैं वहां पे क्या हो रही है, थोड़ी बारिश हो रही है। तो वो बारिश किसके कारण होती है, वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है ना, वो कहां से उठता है, मेडिटेरेनियन सी, जो मिडिल ईस्ट के पास में मेडिटेरेनियन सी है, वहां से क्या होता है, मॉइस्चर उठता है ऊपर, क्योंकि वहां से विंड्स ब्लो कर रही है।
और वहां से विंड ब्लो होके किस तरफ आती है, इंडिया की तरफ आना स्टार्ट करती है, वो भी नॉर्थ इंडिया की स्ट्रेट लाइन में। आप मैप चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है वो वेस्ट की तरफ से, मतलब कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ से आती हैं। तो मेडिटेरेनियन सी से हवा उठती है, वहां से उठ के जो मॉइस्चर होता है मेडिटेरेनियन सी का, वो उठा के कहाँ पे कर देती हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं हिमालयस के साथ टकराती हैं, तो हिमालयस की तरफ क्या कर देती हैं, स्नोफॉल कर देती हैं, और जो बाकी जो नीचे वाला इलाका था उसकी तरफ क्या कर देती है, रेनफॉल कर देती हैं। तो ये क्या है, जो रेनफॉल जो नॉर्थ इंडिया में होती है वो किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये विंड्स होती है मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये था हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये था मेन जो टॉपिक था। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन हुई हो या कोई क्वेरी हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर पक्का दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा इसको, और बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा, अगर आपको बाकी चीजें करनी होगी तो कर लेना। इसकी जो पीडीएफ होगी या इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कोवे क्लासेस पे भेज दूंगा, वहां पे आप देख लेना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पे मैं क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे चढ़ाता रहता हूँ, करंट अफेयर्स के और वेरियस अदर टॉपिक्स के रिलेटेड भी पोस्टें डालता रहता हूँ। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम, जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।